मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% लोग इन प्राणायामों को करने का सही तरीका नहीं जानते। जब श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो हम एकदम से जब हमने श्वास छोड़ा और हम लगातार श्वास छोड़ रहे तो हम उसी के साथ हम कुछ मात्रा में श्वास इसमें ले भी रहे, तो हम एक ही जगह जब ऐसे करते रहते हैं तो फिर हम वापस वो जो टॉक्सिक गैस हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो टॉक्सिन्स है, जो विजातीय द्रव हमने नासिका से बाहर निकाले, हम उनको वापस ले लेते हैं, वापस ग्रहण कर लेते हैं, तो वो उल्टा हमें नुकसान करता है। नमस्ते दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है महात्मा फिटनेस में। आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति क्रिया करने का सही तरीका, और दूसरी ओर हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का सही तरीका। आज के समय में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति ये तीन प्राणायाम बहुत फेमस है, काफ़ी लोग करते हैं। जो योगा के विषय में जानते हैं उनको इन प्राणायामों के विषय में ज़रूर पता होगा, लेकिन अधिकतर लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% लोग इन प्राणायामों को करने का सही तरीका नहीं जानते। तो आज की खास वीडियो में हम जानेंगे कि इन प्राणायामों को किस तरीके से करें। तो इसके अंदर जो आपका कपालभाति आता है उसको कई लोग प्राणायाम भी कहते हैं, लेकिन ये षटकर्म के अंदर आता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हठ योग के अंदर जो हमारा श्लोक आता है, धौतिर बस्तिस तथा नेतिर लौलिकी त्राटकम तथा कपालभातिश्चैतानि षटकर्माणि समाचरे, तो उसके अंदर कपालभाति को षटकर्म यानी एक क्रिया, एक क्लिंजिंग प्रैक्टिस के रूप में लिया गया है कि भाई ये शरीर का शुद्धिकरण के लिए शुद्धि करता है कपालभाति शरीर की। फिर उसमें भी तीन तरह के कपालभाति होते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन मुख्य रूप से जो लोग हम जिसको कपालभाति कहते हैं, है ना, वातक्रम कपालभाति, उसकी हम बात करेंगे। सो इसके अंदर क्या होता है, मुख्य जो लोग सामान्यतः किस तरीके से करते हैं, वो सामान्यतः बैठ के श्वास छोड़ते हैं इस तरीके से, या फिर थोड़ा फास्ट करते कई लोग इस तरीके से, मतलब पूरा बॉडी मूवमेंट होती है। लेकिन आपको इसमें अपनी बॉडी को स्टेबल रखना है। इसमें आपका जो ध्यान रहना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ तेज़ी से श्वास छोड़ने पर और एब्डोमिनल मूवमेंट पर। जब आप एकदम से श्वास छोड़ेंगे तेज़ी से, जर्क की मूवमेंट, जर्क से एकदम से श्वास छोड़ेंगे तो उससे आपके पेट की मांसपेशियाँ झटके से अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। तो झटके से एकदम से आपको श्वास को छोड़ना होता है इसके अंदर। अब इसमें मैं एक चीज़ क्या ऐड करने वाला हूँ, मैं नहीं ऐड करने वाला, स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती जी द्वारा बताई गई ये टेक्निक है। उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च, काफ़ी अनुसंधान के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि जब हम कपालभाति प्राणायाम इस तरीके से सिंपल बैठ के करते हैं, और इसी के अंदर जो स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी है, जिनके शिष्य स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती जी, जो हमारे प्रिय गुरुजी, जिनसे हमने प्राकृतिक चिकित्सा का काफ़ी ज्ञान अर्जित किया और उनके सानिध्य में आज भी हम काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि जब हम सिंपल इस तरीके से बैठ के कपालभाति प्राणायाम करते हैं, कपालभाति क्रिया करते हैं, कई लोग प्राणायाम भी कहते हैं तो मैं प्राणायाम कह देता हूँ, क्रिया है वैसे मुख्य रूप से षटकर्म के अंदर। तो इस तरीके से सांस छोड़ते हैं तो हम एक जगह जब अपनी गर्दन को रखते हैं ना, तो हम एकदम से श्वास हमने छोड़ा, तो हम फिर से हमने श्वास छोड़ा, तो इसमें जो हमारे जो एक्सेल है वो एक्टिव है और इन्हेलेशन पैसिव, इन्हेलेशन पैसिव, एक्सेलेशन एक्टिव है, एक्टिवली हम एक्सेल कर रहे हैं। सो उसके अंदर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अपने सबको पता होगा जी कि भाई हम जब श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो हम एकदम से जब हमने श्वास छोड़ा और हम लगातार श्वास छोड़ रहे तो हम उसी के साथ हम कुछ मात्रा में श्वास इसमें ले भी रहे, तो हम एक ही जगह जब ऐसे करते रहते तो फिर हम वापस वो जो टॉक्सिक गैस हमने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो टॉक्सिन्स है, जो विजातीय द्रव हमने नासिका से बाहर निकाले, हम उनको वापस ले लेते, वापस ग्रहण कर लेते, तो वो उल्टा हमें नुकसान करता है। तो इसको कैसे करना होता है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मूवमेंट के साथ कीजिए, ताकि जो है स्थान बदलता रहे और जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज़ होते रहे, और एक जगह जो टॉक्सिन रिलीज़ होया हम उसको फिर से इनहेल ना करें, फिर से हम उसको श्वास के द्वारा अंदर ना लें। तो उन्होंने क्या कहा, वो उन्होंने इस तरीके से कहा, मूवमेंट के साथ ऐसे।
इस तरीके से आपको कपालभाति के 20 स्ट्रोक्स या 50 टाइम्स, यानी 50 स्ट्रोक 50 टाइम्स आपको इस तरीके से करना है। और 50-50 के आप 3 या 4 बार आप इसके स्ट्रोक कीजिए, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग आधे आधे घंटे कपालभाति करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप ज़्यादा कपालभाति करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारे जो आंतों के अंदर जो ग्लैंड्स रहते हैं, छोटी छोटी ग्रंथियाँ रहती है, उनके मुंह सूख जाते हैं, वो ग्लैंड सूख जाते हैं, जिससे जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं, जो हार्मोन्स रहते हैं, वो जो सिक्रीट करते हैं हमारी ग्लैंड्स हमारी आंतों के अंदर, वो अच्छी तरह सिक्रीट नहीं कर पाते। तो उससे हमारे आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ती है। तो आपको ज़्यादा कपालभाति का प्राणायाम का क्रिया का अभ्यास नहीं करना। 50-50 के 3 से आप 4 राउंड कीजिए। आप खुद सोचिए, जब हम झटके से श्वास छोड़ते हैं, पेट अंदर की तरफ जा रहा है, घर्षण हो रहा है। अगर हम किसी चीज़ को लगातार जो है ऐसे गर्म करते रहेंगे, मतलब घर्षित करते रहेंगे, बार बार टकराएगी, तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ हीट जनरेट होने लगती है, ड्राइनेस आ जाती है। तो पेट को इतना ज़्यादा कपालभाति से आधे आधे घंटे, 1-1 घंटे कपालभाति करना, झटके से अंदर बाहर, तो जब आंतों की लेयर एक दूसरे से टकराती है बार बार, और जब हम एक्सेस में इसको कर लेते तो हमारे जैसा कहा कि जो आंतों के अंदर जो छोटी ग्रंथियाँ रहती हैं उनके मुंह सूख जाते हैं, जिससे कि डाइजेस्टिव जूसेस अच्छी मात्रा में नहीं निकल पाते। सो आपको जो है 50-50 टाइम्स 3 से 4 राउंड इसके कर रहे हैं, उससे अधिक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये था कपालभाति। अब दूसरा जो हमारा अब जो प्राणायाम है, ये क्रिया थी। अब जो हमारा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको कई लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन नाड़ी शोधन के अंदर हम कुंभक करते हैं, वो हम किसी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन के अंदर क्या अंतर है। लेकिन मुख्य रूप से अब हम अनुलोम विलोम की बात करते हैं। देखिए, इस तरीके से हम जो है सांस लेते छोड़ते, सिंपल है ना। हमने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज किया, लेफ्ट से श्वास भरा, लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से फिर से इनहेल किया, फिर लेफ्ट से हमने छोड़ दिया। हम इस तरीके से श्वास प्रश्वास की हमारी गति रहती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर हम एक ही जगह श्वास लेते छोड़ते रहते तो हमने जो टॉक्सिक गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने निकाली, जो टॉक्सिन्स निकाले, हम उन्हें फिर से इनहेल कर ले रहे। तो इसको भी हमें मूवमेंट के साथ करना होता है। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, ऐसे आंखें बंद करके कीजिए। इसमें आपको श्वास को लंबा, गहरा और धीमा करना, अधिक से अधिक लंबे से लंबी श्वास लेनी है। और जो आप श्वास छोड़े वो और अधिक यदि आप समय में छोड़े तो काफ़ी अच्छा है। मतलब जैसे मान लीजिए आप 10 सेकंड के लिए आप इनहेल कर रहे हैं, श्वास भर रहे हैं, तो लगातार आप जो है कम से कम 15 to 20 सेकंड के लिए एक्सेल करें। क्योंकि हमारा जो इनहेलेशन एक्सेलेशन का जो रेशियो होता है 1:2 होता है। ठीक है, 1:2, यानी आपने 10 सेकंड यदि इनहेल किया तो 20 सेकंड आपको एक्सेल करना होता है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये जो आप कर सकते हैं। तो आप इसको तो देखिए, आप इसको 20 मिनट्स, आधे घंटे आप करना चाहें कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आया भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में भी हमें जो है तेज़ी से श्वास लेना होता है, छोड़ना होता है। मुख्य रूप से जब हम इसमें श्वास लेते हैं तो हमारा ध्यान पेट की तरफ रहता है। कई लोग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इसमें गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो चेस्ट मूवमेंट करते हैं। ये क्या है, ये हमारी जो है चेस्ट ब्रीदिंग है। ठीक है, एक चेस्ट ब्रीदिंग होती है, एक होती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है, उदरीय श्वसन जिसको कहते हैं। तो आपको उदरीय श्वसन करना है, आपको चेस्ट ब्रीदिंग नहीं करनी। इसके अंदर आपको क्या करना है, श्वास भरते हुए पेट की मांसपेशियों को बाहर ले जाना, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर। धीरे धीरे अभ्यास के बाद आप इस तरीके से करने लगेंगे और यह ही श्वास लेने का सही तरीका है। श्वास भरा, पेट की मांसपेशियाँ बाहर, श्वास छोटा, अंदर। इस तरीके से धीरे धीरे आप तेज़ी से और लंबी श्वास लीजिए। कैसे, इस तरीके से एज़ पर यूर कैपेसिटी आप इसको कीजिए।
जितने आपकी ब्रेथ एंडूरेंस है उसके हिसाब से आप इसको कीजिए। 20 टाइम्स 50 टाइम्स जितना आप करना चाहे इसको आप कीजिए। सो इसमें आपको जो है गर्दन ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप किस तरीके से गर्दन ऊपर नीचे करेंगे। सो इस वाले के अंदर जो है आप सिंपल इसमें बैठ कर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे प्राणायाम है उसमें आपको मूवमेंट के साथ करना है, ठीक है। सो इस प्राणायाम को आप कीजिए, ये बहुत ही लाभ देने वाला प्राणायाम है। सर्दी के अंदर शरीर में गर्मी उत्पन्न करेगा। शरीर के अंदर यदि ठंड आपको अधिक लगती है, चर्बी शरीर के अंदर बढ़ी हुई है, तो ये जो अधिक चर्बी, जो अधिक एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है पेट वाले रीजन पे, ये प्राणायाम उसको दूर करता है। डायबिटीज़ के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त है। डायबिटीज़ के अंदर यदि आपका जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन अच्छी तरह सिक्रीट नहीं कर रहा है, तो ये इंसुलिन लेवल को भी अच्छा करता है। आंतों के अंदर अगर इंडाइजेशन की आपको दिक्कत है तो डाइजेशन अच्छा कर देगा। एसिडिटी की दिक्कत है तो एसिड यानी अधिक, यदि वात बढ़ा हुआ है, अधिक अम्ल बढ़ा हुआ है, तो यह उसको दूर करता है। तो ओवरऑल कोई भी डाइजेशन की दिक्कत हो, डायबिटीज़ हो, मधुमेह बढ़ा हुआ हो, तो उन सभी के अंदर यह प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। तो फिर से मिलेंगे खास वीडियो में। ओम नमस्ते जी, जय श्री राम।